हमास सरबरा इस्माइल हनिया को दोहा में हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद के जस्द खाकी को कब्र में उतारा गया तो फ़िज़ा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठी। दुआए मग़फ़िरत में फ़लस्तीन की आज़ादी और सेहूनी रियासत के ख़ात्मे की दुआ भी की गई। दोहा में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा में अमीर कतर समेत तमाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उधर ईरान ने एक बार फिर हमास रहनुमा की शहादत का बदला लेने का अज़म ज़ाहिर किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 3 अगस्त को आलमी सतह पर गजा और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों की हमायत के दिन के तौर पर मनाया जाए। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की आखिरी अपील कहा, हमें उम्मीद है कि 3 अगस्त पूरे फ़लस्तीन पनागज़ीन कैंपों, आलम अरब और आलम इस्लाम और दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए एक अहम दिन होगा। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इसराइली जराइम को बेनकाब करने के लिए 3 अगस्त को बड़े पैमाने पर मुज़ाहिरे किए जाएँ। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के कौमी सलामती के वज़ीर और इंतहा पसंद सियासतदान अतमर बिन गवेर ने समाजी रब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में शेख अकरमा की गिरफ्तारी का ऐलान किया। अतमर बिन गवेर ने तंज़िया अंदाज में लिखा कि शेख अकरमा से इसी झंडे के ज़ेर साया तफ्तीश की जा रही है जिसे वो बहुत पसंद करते हैं। अमरीकी सदर की सख्ती से नेतन्याहू को जंग बंदी और कैदियों के तबादले करने की हदायत। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर बाइडन ने जुमेरात को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर रब्ता किया। सदर बाइडन ने इसराइल की जानिब से मुज़ाहमती ग्रुपों के रहनुमाओं की टारगेट किलिंग पर बरहमी का भी इजहार किया। कशीदगी को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज करने की हदायत की, कहा वरना वाशिंगटन से अमदाद की उम्मीद ना रखी जाए। इस्माइल हनिया की शहादत पर पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। पार्लिमान में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। कौमी असम्बली में इसहाक डार की इस्माइल हनिया की शहादत पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या रब्बे ज़ुल जलाल आलमी इस्तिमार का निशाना बनने वाले शहीद इस्माइल हनिया रहमहुल्लाह ताला अलैहि के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल। आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। ईवान सदर, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, पार्लियामेंट हाउस समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहा। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत सियासी क़यादत ने शिरकत की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कौम दुख की इस घड़ी में फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। कौमी असम्बली इजलास में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया शहीद के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई गई। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्माइल हनिया की शहादत के मामले पर करारदाद पेश की। करारदाद में गजा में फिलफोर सीज़ फायर का मुतालबा किया गया। With serious concern the growing adventurism in the region, and whereas such incidents not only destroy the peace of the world but also constitute a dangerous escalation in an already volatile region and undermine efforts for peace. साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, तेहरान में हमला करके आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई गईं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल आलमी तंजीमें कहाँ हैं? जनाब स्पीकर, कहाँ गया जेनीवा कन्वेंशन? कहाँ गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कहाँ गया सलामती कौंसिल? कहाँ गई ये UNO? कहाँ गई वो सारी तंजीमें जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे? इस्माइल हनिया को नहीं मारा गया। ये इन तमाम वो जो तमाम नॉर्म्स थे, वो जो तमाम वो इखलाकियात थी बैनुल अक़वामी, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए कि वो ताकतवर हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी इसराइली जारियत की मुज़म्मत।
इस्माइल हनिया की शहादत में सेहूनी रियासत इसराइल मुलव्विस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान इस दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत करता है। इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जिला बख्शेगी। फ़लस्तीन की ज़मीन मक्तलगाह और कब्रिस्तान बन चुकी है। आज आलमी इंसाफ और ज़मीर खुद कटहरे में खड़ा है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुकी है। तेहरान में इस्माइल हनिया शहीद, उनकी शहादत के ऊपर अश्कबार है। आज हम अपने बहादुर फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर जमा हैं। फ़लस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है, जिनमें हजारों बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। बस्तियों की बस्तियां कब्रिस्तान बन चुकी हैं। वो घर, वो गली कूचे, वो चौराहे जहां कभी बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी, जहां मुस्कुराहटें हर वक्त बिखरती थी, आज वहां पर जनाब स्पीकर चीखो पुकार की सदाएं हैं। हर तरफ बिखरा खून इंसानियत की रूह को झंझोड़ रहा है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में आज भी शहर में दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। बहेरा अरब और राजस्थान से आने वाली हवाओं का 6 या 7 अगस्त तक असर अंदाज रहेंगी। इस दौरान मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश का सिलसिला थम गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में बारिश बरसाने वाले सिस्टम के असरात मजीद 6 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ शहूद कुरैशी से। शहूद बताइए। देखिए, कराची का इस वक्त मौसम जुज़वी अबर आलूद है और शहर में गहरे बादलों का राज है। इस वक्त भी महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होती रही है। रात देर तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश थी, जो देर रात जो है वो थमी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये स्पेल आने वाले 3 से 4 रोज़ तक जारी रह सकता है। जबकि इस वक्त शहर में हवा की रफ्तार में कमी आई है। शहर में इसमें हवा की रफ्तार जो है 4 से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है महकमा मौसमियात मुताबिक रिकॉर्ड की गई है। जबकि दिन के औकात में जब एक बार दोबारा से जो है बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया और हवा की रफ्तार में मज़ीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जा सकता है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश से शहर की बेशतर सड़कें जो है ज़ेर आब आई हुई हैं। मुख्तलिफ सड़कों पर जो है हमें देखने में पानी, काफ़ी तादाद में पानी देखने में नज़र आया। और इस वक्त भी जो है कराची की एक मेन चौरंगी पर मौजूद हैं हम। शारा फैसल को रास्ता जा रहा है जहाँ पर जो है मेन यहाँ पर इस वक्त भी पानी मौजूद है। और इसी तरह नुमाइश है, सदर है, गुरु मंदिर की चौरंगी है और एम ए जिना रोड है, जहाँ पर काफ़ी तादाद में पानी जो है इस वक्त मौजूद है। शहरियों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 अगस्त तक बारिश का यूँ ही सिलसिला जारी रहेगा। जबकि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्की की जा रही है। जी शहूद, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि मानसेहरा में बरसाती नाले में तोहियानी के साथ आने वाले मलबे से दरियाए कुनहार का बहाव रुक गया है। कई मील लंबी झील महांडरी बाजार के लिए खतरा बन गई है। सुबह सवेरे झील का पानी भर जाने से 4 दुकानें बह गई। इंतजामिया ने होटलों से सयाहों को निकालना शुरू कर दिया है। रास्ते मुनक़ता और सयाह ज़्यादा होने के बायस अशिया खुर्दोनोश भी ख़त्म हो गई। डेरा गाजी खान रोड कोहियों में मुमकिना सैलाबी खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें पूरी अलर्ट हैं। पीटीए में पंजाब ने अगले 72 घंटों में रोड कोहियों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की वार्निंग जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र तमाम मुतलका महकमे हाई अलर्ट। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आज अडियाला जेल में होगी। वकला सफाई की जानिब से आज मियां उमर नदीम के बयान पर जराह की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को समात के मौके पर कमरा अदालत पेश किया जाएगा।
वज़ीर आज़म की हदायत पर 7 अगस्त से इस्लामाबाद में गुलाबी बसें दस्तयाब होंगी। तालिबात और ख़वातीन उसातिज़ा के लिए मुफ्त, महफूज और आसान नकलो हमल मुमकिन होगा। और मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में आज भी शहर में दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। वेलकम बैक। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा नख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बिजली बहरान हल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। वज़ीर आज़म ने बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन करार दे दिया। कबीना इजलास से खिताब में कहा, जो लोग धरना दे रहे हैं वो सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। है उसको हल करने के लिए शबाना रोज हमारी काविशें जारी हैं। बिला खौफ तरदीद में ये कह सकता हूँ, ये क्रेडिट जाता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कि तारीख के सबसे सस्ते तरीन प्लांट्स लगे वो। ये हमारा अपना एजेंडा है, ये नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें। ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है कि ये तो हमारा अपना एजेंडा है, ये किसी एक जमात का मुतालबा नहीं, ये पूरी कौम का, गरीब आदमी का। दिन रात मैं पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में KP में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने? उस 10 साल दौर में बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? बिजली बिल सियासत नहीं, लोगों की जिंदगी का मसला है। हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब, कहते हैं अयाशियाँ ख़त्म ना हुई तो ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकती है। महंगाई और होशरबा बिजली बिल्स के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त ना होने पर आइंदा का लाहे अमल देने का इम्कान। शुएब शाहीन की क़यादत में PTI कारकुनों की धरने में शिरकत। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पंजाब ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा कर दिया। IPPs, कैपेसिटी पेमेंट्स और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना नोवेरोज में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता शब अपने वीडियो लिंक खिताब में कतर से अमीर जमात इस्लामी ने इंदिया दिया था कि हुकूमत मुज़ाकरात से राह फरार हासिल नहीं कर सकती। आज से कराची में भी धरना होगा। इसी हवाले से मजीद अपडेट जानते हैं पिंडाल में मौजूद अपने नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी से। जी तौसीफ, बताइएगा। आज लियाकत बाग में जो जमात इस्लामी का महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ जो धरना था वो आज 9वें दिन में दाखिल हो गया है। और अभी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो लाइन अप हुए हैं और उनको नाश्ता दिया जा रहा है। नाश्ते का आगाज़ हो चुका है। नाश्ते के बाद यहाँ पे सुबह फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे पहली एक्टिविटी होती है वो अमीर जमात इस्लामी जो हैं वो 11 बजे के करीब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ब्रीफिंग देते हैं। जबकि आज के दिन में यहाँ पे एक और एक्टिविटी रखी गई है। यहाँ लियाकत बाग से लेकर कमेटी चौक तक एक गज़ा रैली भी निकाली जानी है, जिसके हवाले से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो मरी रोड के अतराफ़ पर स्पीकर्स लगा दिए गए हैं और इस हवाले से तमाम इंतज़ामात कर दिए गए हैं। आज पिंडाल में इस वक्त जो है सुबह का वक्त है और यहाँ पर अली सुबह पहले टाइम जो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ है, जो गाड़ियाँ हैं, उन्होंने आके पिंडाल की सफाई की है। और अब उसके बाद जो है जो कारकुनान हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, जो रात के लेट नाइट तक यहाँ पे होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे, होटलों में और दीगर जगहों पे आराम करने चले जाते हैं, वो अब सुबह वापस यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नाश्ता दिया जाना है कारकुनान को। आज शाम 3 से 5 बजे तक यहाँ पे रैली है। उसके बाद शाम के टाइम अमीर जमात इस्लामी जो है वो ख़राब भी करेंगे और जो है आइंदा का लाया अमल देंगे। गुज़श्ता शब जो अमीर जमात इस्लामी ने कतर से अपने कारकुनान को वीडियो लिंक के जरिए यहाँ से खिताब किया, उसमें उन्होंने कहा था कि आज
कराची में जो है, कराची में भी धरने का आगाज़ होने जा रहा है। उन्होंने अपने खिताब में जो वफाकी हुकूमत को दिया दिया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान था उसके ऊपर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया और उन्होंने कहा जी कि ये अवामी मुतालबात हैं और ये अवामी ज़रूरियात हैं जिनका एजेंडा लेकर, जो मुतालबात लेकर जमात इस्लामी सड़कों पर आई है। और हुकूमत जो है, वफाकी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की राह से राय फ़रार इख्तियार नहीं कर सकती और अगर हुकूमत ने मुस्बत रवैया ना अपनाया तो हम जो है हमारा जो धरना है वो मार्च की सूरत इख्तियार कर लेगा और हम डी चौक ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट हाउस तक भी जाएंगे। जी तौसीफ अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारे पास एनर्जी बहरान का हल है, सिंध एनर्जी बास्केट है, हमें गैस दी जाए, सस्ती बिजली पैदा करेंगे। माई कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से बन रही है। थर के कोयले से बनने वाली बिजली 15 रुपए फी यूनिट पड़ती है। मसला है, इस मसले का हल है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है। जिस सूबे से गैस निकलेगी उस सूबे की पहली प्रायोरिटी है। पहली प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि उस सूबे के लोगों को आप फायदा दें। हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, इवन कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। सबसे सस्ती बिजली पाकिस्तान में थर के कोयले से आएगी। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आज अटियाला जेल में होगी। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने नैब तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम का बयान रिकॉर्ड किया था। वकला सफाई की जानिब से आज नैब तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा की जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को समात के मौके पर कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहों पर जरा का अमल मुकम्मल हो चुका है। रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अली वड़ाइश करेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।